हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और कुछ चीजें हमने रिकैप की थी जो क्लास 10th में हमने सीखा था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ठीक है। ईपी का ही भाई है जीपी भी। तो अभी हम देखते हैं, ये भी सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें मगजमारी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। A sequence T1, T2, T3 till Tn is a GP. GP मतलब geometric progression if the common ratio Tn plus 1 upon Tn is equal to R is constant for all n. समझा क्या? वापस बताता हूँ। ये एक सीरीज है। अब इसको हम कैसे पता चलेगा कि ये जीपी है कि नहीं, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो Tn+1 दिया है और यहाँ पे Tn दिया, मतलब ये Tn के आगे वाला टर्म क्या है? Tn+1। मतलब जो Tn के बाद वाला टर्म आएगा Tn+1 हो जाएगा, वो सिंपल। मतलब जैसे T1 के बाद वाला टर्म क्या है? T2। सिंपल वैसे ही हमको देखना है कि T2 डिवाइडेड बाय T1 जो आएगा, लेट्स से x, वही सेम T3 डिवाइडेड बाय T2 करने पर भी आना चाहिए। ऐसे ही पूरे Tn तक जो उसका प्रीसीडिंग टर्म होगा उसका जो रेशियो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो फिर जीत गए, मतलब जीपी आ गया, मतलब वो जो सीरीज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सिंपल था, एकदम सिंपल था। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि वो उसको हम वो सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, हमने एपी में वो सीरीज कैसे लिखी थी, ए+d, a+2 टाइम्स टी, a+3 टाइम्स टी, वैसे ही। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीपी कैन बी रिटन एज a इंटू आर, a इंटू आर का स्क्वायर, a इंटू आर का क्यूब, वेर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्यों? क्योंकि दो टर्म्स के जो एग्जैक्टली बोलते हैं ना, इसको प्रीसीडिंग टर्म्स होते हैं। जैसे इसका T3 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है? T2। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस, मतलब सॉरी रेशो होगा, वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। अब जैसे एग्जांपल बता देते हैं, 2, 4, 8, 16। अब क्या है, हमको देखना है ये जीपे है कि नहीं। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? अब 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 2 आया। 8 को 4 से डिवाइड करो, क्या होता है? 4 2 8, 2 आया। 16 को 8 से डिवाइड करो, क्या आया? 2 आया। मतलब जो दो टर्म्स का रेशियो है, ओके, वो कांस्टेंट है। 2 आ रहा है ना, सिंपल। ओके, तो मतलब ये जीपी है। ठीक है। अब आपको, जैसे हमने एपी में देखा था कि एंड अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उसका एंड टर्म कैसे फाइंड आउट करना, तो उसके लिए फॉर्मूला वहां पे हमने देखा था, a+n-1d था। वैसे यहाँ पे जीपी में भी हमको फाइंड आउट करना होगा कि nth टर्म क्या है उस सीरीज का। जैसे 2, 4, 8, 16, अभी मैंने बोला यहाँ पे जो 10th टर्म का जो उसका ये सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, या फिर 8th टर्म क्या होगा, या फिर 100th टर्म क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, वो है Tn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n−1। ठीक है, ये Tn मतलब आपका nth टर्म हो गया, ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा सीरीज का, आर आपका जो होता है वो कॉमन रेशियो, एन मतलब वही nth टर्म। तो आपको ये फॉर्मूला में पुट करो, आपको पता चल जाएगा उस जीपी का nth टर्म क्या है, जो भी आपको निकालना होगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या होगा। मतलब जैसे मान लो भी कंसिडर करो कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पूरे मिला के 10 टर्म है, तो 10 टर्म का समेशन क्या होगा? वो तो आप ऐड करके ही बता सकते हो, सिंपल है। अगर लेकिन मैं आपको कुछ और बड़ा नंबर दो, जैसे 100 टर्म है वहां, मतलब 100 टर्म है, उसको ऐड करो। अभी कोई बोलेगा कि हाँ मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। अरे बट फिजिबल होना चाहिए ना ऐड करने के लिए भी।
वहां पे हम ऐसा एग्जाम में थोड़ी ना आप ऐसा एक एक ऐड करते बैठोगे। तो वैसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला है। जैसे अभी कैसा है, कंसिडर करो जो जीपी है उसका वो, जैसे T1 T2 T3 Tn, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। अब इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसा, आप इसको कैसे लिखेंगे? सम बोला तो मतलब समेशन, समेशन ऑफ टी आर। और यहाँ पे देखो जो लिमिट्स हो गया आर इज इक्वल टू 1 टिल एन, तो उसको दिखाते, उसको लिखते कैसे, एस एन। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आर इक्वल इज नॉट इक्वल टू 1 ना, तो आर 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सीरीज ही नहीं होगी ना। अभी तो आप खुद ही सोचो, दो टर्म के बीच का अगर रेशियो 1 होगा तो वो जीपी हो भी नहीं सकता ना। ठीक है, क्योंकि सेम ही टर्म रिपीट होता रहेगा। अगर आप वन, अब आपको जैसे समझ लो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 ही आ रहा है, फिर अगला फिर टर्म जब 2 ही आ, तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, तो क्या वो तो कांस्टेंट हुआ ना। तो इसलिए क्या ऐसा होता है, जो कॉमन रेशियो होता है उसको अगर वो 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जीपी नहीं है वो सीरीज। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जनरली थ्योरम है, इफ ए इंटू, इफ ए, देन अगला ए आर, देन अगला ए इंटू आर का स्क्वायर, देन ए इंटू आर रेज़ टू n माइनस 1। ठीक है, इज अ जीपी। देन समेशन ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ओके। इसका थ्योरम को सॉल्व करते हैं, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं हम। अदरवाइज आप बोलोगे आपने खाली फॉर्मूला बता दिया और प्रूफ करके नहीं बताया। ठीक है, आप तो खुद प्रूफ करने नहीं वाले, वो पढ़ने भी नहीं वाले, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही चाहिए। बट अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके, ठीक है। ठीक है, कंसिडर करो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज थी, ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर करते करते प्लस ए इंटू आर एस टू एन माइनस 1। ठीक है। तो यह क्या है, ये जीपी है। अब मैं इसको इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, ए कॉमन है, तो आप ए कॉमन निकाल लो। बचा क्या, 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू एन माइनस 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए। और जैसे देखो आर, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये आर जब मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे ना, तो आर इंटू 1 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर आर जो था यहाँ पे स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वापस आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आर का क्यूब हो जाएगा। करते करते जो आर रेज़ टू एन माइनस 1 था इंटू आर करोगे आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर रेज़ टू एन आ जाएगा। ये वाला चीज नहीं समझा तो वापस जाके इंडाइसिस का फॉर्मूला देख लो, इंडाइसिस का कंसेप्ट समझ लो, 5वीं में पढ़ा था हम लोग ने। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो क्या होगा, एस एन माइनस आर, आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, अब क्या करो देखो, अब क्या होगा, यहां से यहां तक जो टर्म है वो क्या सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो बचा क्या, ए इंटू 1 - r⁻n। अभी देखो क्या है, अभी इसके पहला वाला टर्म क्या होगा, r⁻n माइनस 1 ही होगा ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां तक की वो जो सीरीज है वो माइनस हो जाएगी। तो बचा है क्या, ए इंटू 1 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे r⁻n बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, ए इंटू 1 - r⁻n। ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे एस एन कॉमन है तो एस एन कॉमन निकाल लिया, बचा के यहाँ पे 1 - r बचेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, वेर r शुड नॉट इक्वल टू 1। तो सिंपल था ये। आपको पता चला एस एन का फॉर्मूला कैसे आया। नहीं समझा तो आप कमेंट करो, मैं वापस अच्छे से लिख के समझा दूंगा आपको। ठीक है। तो अभी आगे, सॉरी ये तो पहला वाला पेज खुल गया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, सपोज इफ r इज पॉजिटिव एंड r इज लेस देन 1। जैसे r आपका पॉजिटिव नंबर है बट वो 1 से कम है, जैसे 0.9, 0.8, 0.1 जो भी है, अगर वो लेस देन 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, बेटर यू कैन राइट दैट फॉर्मूला
एज एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, जो हमने भी प्रूफ किया। बट क्यों, देखो अभी इसमें क्या है, अभी इस जस्ट आप ये फॉर्मूला आप यही ऐसा भी यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है अभी अगला मैं समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। इफ आर इज पॉजिटिव एंड आर इज ग्रेटर देन वन, इट इज कन्वीनियंट टू राइट एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्यों बोला है यहाँ पे, देखो अभी आर अगर एक से बड़ा है, मतलब जैसे 2 है 3 है 4 है या जो भी है, तो क्या होगा, जो नीचे का आप डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, आर बड़ा होगा तो क्या होगा, जैसे 2 माइनस वन इक्वल टू वन, तो मतलब एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ऊपर भी क्या होगा, 2 रेस टू एन माइनस वन, मतलब कुछ कुछ भी होगा तो क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो वो एक सिंपल है, इजी हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर जैसे आर आपका क्या है, जैसे मान लो 0.5, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो ये क्या होगा, ये भी नीचे डिफरेंस पॉजिटिव ही आया इसका, 0.5 हुआ, 1 माइनस 0.5, ये भी क्या होगा, डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो क्या है, वो सॉल्व करने को थोड़ा इजी गिरता है, इसके वजह से ही ये इस तरीके से बोला है। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके, अगर देखो ऊपर नीचे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टर्म चेंज, ये स्वैप हो जाएंगे, सिंपल है। क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसको माइनस से ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, तो सेम वही चीज के लिखा है वो लोग ने, सिंपल है, बस वही है। और एक और है प्रॉपर्टी एस एन माइनस वन, मतलब अगर मान लो ये, जैसे अगर सम ऑफ सिक्स नंबर एग्जाम्पल सम माइनस सम ऑफ फिफ्थ नंबर, अगर ऐसा आप कर रहे हो, जैसे एक सीरीज है कुछ 10 या 15 टर्म की जो भी है, 100 टर्म की है, अगर आपको, अगर आप वहां पे सिक्स टर्म तक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस खाली सिक्स टर्म फाइव है, अगर आप पहले 6 नंबर का समेशन को माइनस करोगे पहले पहले 5 नंबर के समेशन से, जैसे समझ लो एक सीरीज है, अगर पहला मैंने ये पहले 6 टर्म का सम लिया, फिर बाद में अगर फिर वापस 5 टर्म के सम लिए, ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो टीएन होता है, मतलब वो आपका nth टर्म हो जाएगा, ठीक है, एक सिंपल प्रॉपर्टी। अभी हम सीखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो अभी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने जस्ट सीखा था। अभी कंसिडर करो कि अगर जो कॉमन रेशियो है 1 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, आर माइनस वन तो कांस्टेंट हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका एन, जो आपका nth टर्म है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे आपका आर रेस टू एन भी इन्फिनिटी को जाएगा। जैसे समझ लो आपका कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 रेस टू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 रेस टू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 रेस टू 3 क्या हो जाएगा 8। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आर रेस टू एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना। अभी जैसे आर रेस टू इन्फिनिटी का इन्फिनिटी होता है, तो वैसे ही क्या होगा, इस केस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आर रेस टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका समेशन भी इन्फिनिटी होगा ना, तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सके कितना एग्जैक्टली कितना समय, क्योंकि वो इन्फिनिटी आने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपका जो कॉमन रेशियो है जीपी का वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में जो समेशन होता है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी ही जाने वाला है। तो सेकेंड कंडीशन क्या होता है, अगर आपका कॉमन रेशियो, अगर वो जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, जैसे अगर दो टर्म्स का जो रेशियो है वो 0.5 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, मतलब जो इमीडिएट प्रीसीडिंग टर्म्स है उसके जो रेशियो है अगर 0.5 है कांस्टेंट, ठीक है, तो इस केस में क्या है, वो जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे आपका जो nth टर्म है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे आपका आर रेस टू एन क्या होगा, वो 0 को अप्रोच करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी 0.5 रेस टू, अभी जैसे समझ लो मेरा डिफरेंस था 0.5, 0.5 रेस टू 1 क्या होता है, 0.5 ही आएगा, 0.5 रेस टू 2 क्या हो जाएगा, 0.25 आएगा। तो वैल्यू कम हुई कि नहीं, अभी क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ यहाँ पे, 0.5 रेस टू 1 क्या था, 0.5 आता है, बट 0.5 का स्क्वायर क्या आता है, 0.25 आ जाएगा। वैसे 0.5 का क्यूब क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लो, 0.125 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे मतलब एन का वैल्यू जैसे जैसे
इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वैसे क्या हो रहा है, आर रेस टू एन का वैल्यू ना जीरो की तरफ जा रहा है। देखो ना, हर जगह, हर जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यूज कम हो रही है। पहले 0.5 था, फिर 0.25 हुआ, फिर 0.125 हुआ, वैसे आगे और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पता चलता है जैसे जैसे अगर आपका, अगर जैसे जीपी में कॉमन रेशियो 1 से कम है, अगर जीपी में कॉमन रेशियो 1 से कम होगा, तो इस केस में आपका जो इनफाइनाइट टर्म्स अगर वहां पे है, तो इस केस में आप समेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे आर रेस टू एन क्या हो जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो आर रेस टू एन क्या, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 - 0 हो जाएगा अपॉन 1 - r। तो क्या होगा, अब यहाँ पे आर रेस टू एन तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, ए इंटू वन। तो ए इंटू वन ए हो गया अपॉन 1 - r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपको अगर फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है ए अपॉन 1 - r। सिंपल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको डेफिनेटली समझा होगा। अब ये सारे फॉर्मूलाज थे जीपी के। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म फाइंड आउट करने का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। हम इसको यूज करेंगे आगे एग्जाम्पल्स में। तो आप मेरे वीडियो को देखो, गो थ्रू करो, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कोई क्वेश्चन है आपके, जस्ट कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।